बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की चना बिरयानी। अगर आपका बिरयानी खाने का दिल चाहे और आपके घर में चिकन बीफ या मटन कुछ नहीं है, या फिर आपके घर में मेहमान आ जाएं और आपके घर में ये चीज़ें नहीं हैं और आपने बिरयानी बनानी है, या फिर आप ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई मसला नहीं है। आज के बाद आप एक बहुत मज़े की बिरयानी बग़ैर इन सारी चीज़ों के, चिकन बीफ मटन सब चीज़ों के बग़ैर चना बिरयानी बना सकते हैं। तो मैंने बनाई आज बहुत ही मज़े की चना बिरयानी। तो आइए देखते हैं कि ये चना बिरयानी कैसे बनी है। एक पतीले में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और इसके अंदर डाल दिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज, इस तरह से बारीक काट के इसके अंदर डाल दिए। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी और इनको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। प्याज अभी थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ है, मुझे इसको थोड़ा डार्क गोल्डन ब्राउन करना है ताकि चावलों में अच्छा सा कलर आ जाए, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा और फ्राई करूँगी। डार्क ब्राउन हो चुका है। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा पानी और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर 3 अदद टमाटर चॉप करके। अब इसको इस तरह से मिक्स करके अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर कुटी हुई सब्ज़ मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। कुटी हुई सब्ज़ मिर्च के साथ ही मैंने इसके साथ अदरक भी कूट लिया है और इसके अलावा इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं लहसुन पेस्ट। अदरक मेरे पास चॉप किया हुआ नहीं पड़ा था, तो मैंने इसको साथ ही कूट लिया है सब्ज़ मिर्चों के। और इसके अलावा अलग से मैं इसके अंदर डाल दूँगी चॉप किया हुआ लहसुन पेस्ट। इनको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करके इनको भून लूँगी। ये मसाला अच्छी तरह से भून जाए तो इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं खुश्क मसाले। नमक डाला है मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी मैं काली मिर्च का पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर खड़े गरम मसाले। 1 टेबलस्पून डाला है मैंने इसके अंदर मिक्स गरम मसाला और इसके अलावा एक बादियान का फूल और एक कड़ी पत्ता डाला है इसके अंदर। इनको भी इसके साथ इसी तरह से अच्छी तरह से भून लूँगी। मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 साशे बिरयानी मसाले का। ये मैंने इसके अंदर पूरा साशे डाला है। मसाले को भूनने के बाद मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर चने मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए थे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल करके मैंने इनको बॉईल कर लिया था। अगर हम इसके अंदर नमक नहीं डालते बॉईल करते हुए तो चने फिर हमारे फीके रह जाते हैं, तो अगर हम इसके अंदर नमक डाल के इसको बॉईल कर लें तो फिर चने फीके नहीं रहते, टेस्ट इनका अच्छा हो जाता है। अब मैं इसको चनों को भी इस तरह से 3 से 4 मिनट इस तरह से भून लूँगी। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको भूना है। 5 मिनट के भूनने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी। चावल मेरे पास हैं 2.5 गिलास, तो पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है 5 गिलास। क्योंकि मेरे पास जो चावल हैं ये पुराने चावल हैं, तो इसमें बराबर का पानी डलता है। अगर आपके पास नए चावल हैं तो आप इसमें 1.5 गुना पानी भी डाल सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 1 गिलास चावल हैं तो आप उसमें 1.5 गिलास पानी भी डाल सकते हैं अगर चावल नए हैं। और अगर पुराने चावल हैं तो वो ज़्यादा पानी लेते हैं, फिर हम इसमें डबल पानी डालते हैं। अब मैं चेक कर लूँगी नमक। नमक इसके अंदर कम है, इसलिए मैं इसके अंदर 1 टीस्पून और नमक ऐड कर दूंगी। 2 टीस्पून मैंने पहले डाला है, 1 टीस्पून मैंने अभी डाला है। इसके अलावा मैंने चने भी नमक डाल के बॉईल किए थे। पानी में बॉईल आने लग गया है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। चावल मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे। जब मैंने मसाला बनाना स्टार्ट किया था तब मैंने इनको नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। अब इस तरह से इसको हल्का सा हिला देंगे ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। इसको बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना वरना चावल टूट सकते हैं। एक आध दफ़ा इस तरह दरमियान में हम इसको हिला देंगे और मीडियम आंच पे हम इसका पानी खुश्क करेंगे। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर
जर्दा कलर यानी कि बिरयानी वाला कलर। तो इस तरह से मैंने एक चुटकी लिया है कलर और इसके अंदर थोड़े से डालूंगी मैं चावल। चावल डाल के मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करके इन सारे चावलों को जर्दा कलर लगा लूँगी और फिर बाद में दम लगाने से पहले इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से डाल दिए। अब मैं डाल दूँगी इसके ऊपर एक अदद लेमन, इस तरह से इसको निचोड़ दूँगी। लेमन निचोड़ने से एक तो इसके अंदर खटास आ जाती है, दूसरा ये होता है कि इससे हमारे चावल खिले खिले बनते हैं, हमारे चावल जुड़ते नहीं हैं। अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी। दम पे लगाने के लिए मैंने इसके नीचे तवा रखा है और इसको लो फ्लेम पे मैं इसको दम पे लगाऊंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। देखिए माशाल्लाह से 20 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया और बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। अलग अलग चावल है। देखें कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी है हमारी, और ये हमारी बहुत ही सस्ती और बहुत ही कम मेहनत वाली बिरयानी है। ना तो मैंने इसमें लेयर्स लगाई हैं, अलग से चावल बॉईल नहीं किए और अलग से मैंने मसाला बना के इसकी लेयर्स नहीं लगाई, इसलिए हमारी मेहनत भी इसमें कम लगी और ख़र्चा भी कम हुआ। लेकिन इसकी लुक और इसका टेस्ट बिल्कुल बिरयानी वाला है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये बिरयानी कैसी बनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी इसी तरह की तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।